डोनाल्ड ट्रंप पर दरअसल रूस का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने अपना असली रूप दिखा दिया, ये रूस की तरफ से कहा गया है। ट्रंप ने अपनी जो असली चेहरा है वो दिखा दिया है। शांति दूत ट्रंप का असली रूप यही है, ये रूस कह रहा है। ट्रंप खुद को शांति दूत कहते हैं। सर आप ही के पास आ रही हो, अपनी बात को पूरी कीजिएगा। और सर देखिए अब रूस का भी स्टेटमेंट आ गया सामने, वो कह रहे देखिए यही तो है असल चेहरा ट्रंप का। जानकारी यह मिल रही है कि भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इजराइल में भारत ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर 972547520711। यह नंबर जारी किया गया है जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इसी के साथ ईमेल भी यहां पर जारी की गई है जिसके जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप भारतीय हैं, वहां पर फंसे हुए हैं। ये ईमेल भी आपको बता दें, cons1.telaviv@mea.gov.in ये जारी किया गया है ईमेल, आप देख सकते हैं। और अगर आपके जानने वाले जो इस वक्त इजराइल में हैं उन तक ये नंबर आप पहुंचाएं, ये ईमेल आईडी आप उन तक पहुंचाएं जिससे उनको मदद मिल सके। सुबह ही हमने आपको बताया था कि भारत की तरफ से अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी की थी कि जो भारतीय हैं, भारत की तरफ से कहा गया था कि आप इजराइल को छोड़िए, जल्द से जल्द वहां से निकलिए। ईरान को लेकर भी ये कहा गया था। और अब आप देखिए लोगों के लिए, जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए ये नंबर जारी किए गए हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको ईमेल और नंबर दोनों दिखा रहे हैं ताकि आप एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय से संपर्क कर सके, वहां से निकलने के लिए मदद मांग सके। जंग शुरू हो चुकी है। आप देखिए इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया और उसके बाद अब लेबनान और ईरान ने इजराइल पर हमले कर दिए हैं। क्या होगा आगे? क्या इसी तरीके से सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट होगी? हालांकि आप देखिए ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया था ये भी हमने आपको बताया। इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कर्नल गोपाल सिंह रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट विनोद शुक्ला सर जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कर्नल गोपाल सिंह सर मैं आप ही के पास आ रही हूं। जो वॉर की सिचुएशन आप देख रहे हैं सर, ये कहां जाती हुई नजर आती है? क्या होगा आगे, क्या लग रहा है? नमस्कार सभी को। देखिए जो स्थिति बनी है पिछले एक महीने से, बार बार अमेरिका ईरान को बता रहा था, मीटिंग कर रहा था। अभी कल ही जो मीटिंग हुई है उसमें कोई नतीजा नहीं निकला जी। और हमारे फॉरेन एक्सपर्ट है, उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 3 बातें अमेरिका ने रखी थी वो ईरान ने मानी नहीं है। और अभी सही समय सुन करके इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर के और इस ईरान के ऊपर हमला किया है। बार बार कहने के बाद देखिए विश्व के अंदर आतंकवाद का कोई मुकाम नहीं होगा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, राष्ट्र कह रहा है और अमेरिका कह रहा है, इजराइल कह रहा है। और इजराइल तो एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ दुश्मन बसे हुए हैं। किस प्रकार से वो यानी अपने आप को बचा के रखा हुआ है। अभी हुती ने भी वहां पर हिजबुल्लाह ने उन्होंने मिसाइल छोड़ी हैं। 70 से 80 मिसाइलें इधर ईरान ने अभी मारी हैं और दागी हैं और उनको रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया है। या तो इजराइल इस अपने बार बार कहता आया है कि ईरान जो है ये इस तरह की कार्रवाई ना करे और न्यूक्लियर ऑप्शन जो लेकर के बैठा है उस न्यूक्लियर आर्सेनल को बनाना बंद करे। लेकिन खुमैनी साहब मान नहीं रहे और सत्ता पलट होने की संभावना बहुत अब नजदीक आने वाली है। यूएस के जिस प्रकार से एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड जो मिडिल ईस्ट के बीच में है और अभी उन्होंने पिछले 9-10 टैंकर उनके जो है ऑयल टैंकर जो आए हैं और जिस प्रकार से उनके फाइटर जेट सब सारे जो कार्रवाई करने वाले हैं, तो ये ऑपरेशन फ्यूरी जो नाम दिया है और इस फ्यूरी को ये आगे बढ़ाएंगे। और जिस प्रकार से ईरान को तबाह यदि नहीं मानता है तो ईरान तबाह होने वाला है और होगा जरूर। तो क्या विनोद सर जो ईरान है इस बार वो पूरी तरीके से तबाह होगा? सर मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि जैसे कि सर ने भी ये बात कही है। सर पिछले काफी वक्त से जब पहली बार हमने देखा था कि इजराइल और ईरान के बीच हमले शुरू हुए थे, उसके बाद अमेरिका की एंट्री होती है, फिर बातचीत की कोशिश होती है, सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अगर हुआ होता तो शायद आज फिर से ये सिचुएशन नहीं आती। तो क्या इस वक्त में चाहे ईरान की बात कर ले, इजराइल की बात कर ले, दोनों ही देशों ने अपने आप
को मजबूत किया, अपना जो डिफेंस सेक्टर है उस पर उन्होंने काम किया, और अब क्या ईरान के लिए मुश्किल घड़ी आ गई है या फिर इजराइल के लिए भी सेम सिचुएशन नजर आती है? हाँ, देखिए, पहली बात मुझे लगता है कि इजराइल हमेशा प्रीति वार प्रिपेयर्डनेस वाले मूड में रहता है। तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जैसा कर्नल साहब कह रहे थे कि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात प्रीति, ये समझिए कि जो बात हो रही है, हम कर रहे थे, अगर हुजी और हिजबुल्ला ईरान पर इजराइल पर अटैक कर रहे हैं तो वो ईरान के प्रॉक्सी की तरह से हो गए। मतलब जो बात इजराइल और अमेरिका कह रहे थे कि ये ईरान जो है वो आतंकवादियों को शरण देता है, वो उनकी बात साबित हो गई। तो अब अटैक को और वो इंटेंसिफाई कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना चाहिए कि जब दो लोग लड़ रहे हैं, आपस में कॉम्बैट वाली स्थिति में हैं, तो निश्चित तौर पर एक दूसरे पर अटैक करेंगे। मसला यह है कि अटैक में डैमेज किसको कौन हो पा रहा है। अब वो चाहे 70 मिसाइल फायर करें या 700 मिसाइल फायर करें, अगर वो रास्ते में इंटरसेप्ट हो जा रही हैं। बस मैं लौट रही हूं आपके पास, अपनी बात को पूरा कीजिए। मुझे लगता है कि जो मैं बात कह रहा था कि डैमेज कौन करता है, तो ईरान लगातार अटैक करेगा, लेकिन डैमेज जिस तरह से टारगेटेड इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर ईरान के लिए मुश्किल होने वाली है। रसिया वाले विषय पर आता हूं। रसिया अमेरिका को चाहे जितना ज्ञान दे, वो भी यूक्रेन के साथ वॉर पर है, और इस पूरे मामले में रसिया, चाइना कभी किसी के वॉर में घुसता नहीं है, और रसिया सिर्फ मौखिक सेवा कर सकता है, वो किसी तरह से ईरान की मदद कर पाने वाली स्थिति में नहीं है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी है, ये मामला ईरान को खुद निपटना होगा। और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका बहुत पावरफुल तरीके से उन्होंने लगभग 1 महीने से इसको प्लानिंग की, तैयार किया, सारे कुछ अपने आप को, जितने भी कैरियर्स थे उनको वहां जमा किया, बाकी और सारे जो वॉर के लिए जो इक्विपमेंट्स थे उनको जमा किया और अटैक किया। मुझे लग रहा है ये अंत, इसका कोई रिजल्ट निकलेगा और वहां रिजीम चेंज चलाओ, और कोई रिजल्ट मुझे दिखता नहीं है। जी, यानी कि आखिरी में सत्ता परिवर्तन होगा जो ट्रंप चाहते हैं। मोहम्मद अली शाह सर, अब आप क्या कहते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि क्या ईरान को ये जंग अकेले लड़नी होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अटैक किया है। तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ आ सकते हैं आगे, या नहीं आएंगे फिर? जी देखिए, इसमें बहुत ही मुश्किल ये बात है कह देना कि कौन से मुल्क ईरान का साथ देंगे अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका दादागिरी करता है, अमेरिका पावरफुल है, किसी की मजाल नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ कुछ बोले। अमेरिका ने अब तक 100 से अन्य देशों पे मिलिट्री एक्शन कर रखा है। किसी ने आज तक नहीं बोला कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है या अमेरिका के विरुद्ध गया हो। अमेरिका ने जब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया था, तब उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है रूस या ईरान या चीन या कोरिया कोई शायद बोले इसके बारे में, कोई आए। किसी ने नहीं बोला, सबने सब खामोश रहे। अब अमेरिका ने इजराइल की तरफ से ये हमला करवाया है, ये इसमें अमेरिका का पूरा पूरा हाथ, जहां तक मैं दिख रहा हूं। तो भला ही हमले हुए हों इजराइल की सरजमीन पे से, लेकिन करवाया है अमेरिका ने। अमेरिका ने उसी तरीके से रूस और यूक्रेन की युद्ध में भी यूक्रेन को ढाल बनाकर यूक्रेन को पिटवाया, मरवाया, इस तरीके से उनको ढाल बनाई।